हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड साइंस से ह्यूमन बॉडी चैप्टर 6 के टू द पॉइंट्स एंड एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्लास थर्ड में किस प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको एमटीजी की बुक से शेयर कर रही हूँ। इसमें हम देखेंगे सेंस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसकी हम क्विक रिव्यू देख लेंगे, उसके बाद इसके हम एमसीक्यू देखेंगे। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डैट हैव डिफरेंट फंक्शन। हमारा शरीर डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से बना होता है और उनके अलग अलग काम होते हैं। मेन ऑर्गन सिस्टम एंड देयर फंक्शन। कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सबसे पहले हम ये देखेंगे और इनके फंक्शन क्या हैं वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। हार्ट की बॉडी के पूरे पार्ट में ब्लड को कैसे सर्कुलेशन करना है, ये इसका पार्ट है। द हीट एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप आउट सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इन सभी को सर्कुलेटरी सिस्टम में मार्कअप किया गया रहता है। इस प्रकार आप देख ले सकते हैं, ये हार्ट है, ये ब्लड एंड ये वेसल्स, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में इस प्रकार बना रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्केलेटन सिस्टम। इट गिव्स शेप टू द बॉडी। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम जिसमें बॉडी को एक शेप दिया जा रहता है, जिसमें बोन जो है ज्वाइन किए रहते हैं। ये हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम रहता है, जिस पे पूरा बॉडी रहता है। ये स्कल हो गया और ये आपका बोन्स हो गए, जो एक दूसरे से अटैच करके इसको एक शेप दिया जाता है, जिससे हम स्केलेटन कहते हैं। इट हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन। ये बॉडी को मूवमेंट करने के लिए और सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 206 बोन इन एडल्ट। एडल्ट में करीब ये वो 206 बोन्स रहते हैं। ये बोन्स जो ज्वाइन किए गए हैं, टोटल 206 बोन्स हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस मेकअप आवर नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस मेक से मिलाकर ये नर्वस सिस्टम बना रहता है। ये हमारा ब्रेन हो गया और ये नर्वस सिस्टम, ये जो वेन जा रही है ये हमारा नर्वस सिस्टम है। इन सभी को मिलाकर नर्वस सिस्टम कहते हैं। आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू द नर्व्स। हमारा दिमाग जो है बॉडी में जितने भी नर्व्स जाते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका पहला काम है बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना। एंड किडनी, लंग्स एंड स्किन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी, लंग्स एंड स्किन ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं। ये हमारा हो गया किडनी और ये यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से यूरिन बाहर आता है। नेक्स्ट हमारा हो गया सेंस ऑर्गन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन डैट हैव डिफरेंट सेंस। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, और इन सभी के डिफरेंट सेंस होते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं आई से हम देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज से सूंघ सकते हैं, टंग से टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि वो खट्टा है या मीठा है, और स्किन से हम टच कर सकते हैं, उस चीज़ को हम स्किन के द्वारा महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प इन डाइजेस्टिव फूड। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। माउथ, फूड इज़ द टेकन थ्रू इट। माउथ, इसके द्वारा हम फूड को अंदर लेते हैं। फूड पासेस थ्रू इन द स्टमक थ्रू इट। एक फूड पाइप बनी रहती है स्टमक से, जिससे हमारा फूड जो है स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक, फूड गेट मिक्सड विद द डाइजेस्टिव ट्यूब। स्टमक में जो है फूड मिक्स होकर डाइजेस्टिव जूस में साथ रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड।
स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है एंड एब्जॉर्ब होता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अंडरस्टैंड फूड एंड थ्रो आउट वेस्ट थ्रो अंस। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब वाटर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर किया जाता है और वेस्ट मटेरियल अंश के द्वारा बाहर निकलता है। ये हमारा देख लीजिए माउथ है, ये ऐसे फूड पाइप्स जा रहे हैं स्टमक तक, ये हमारा स्टमक हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और अंश, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हेल्प्स टू ब्रीथ एयर, ये हमें सांस लेने में मदद करता है। नोज, वी ब्रीथ इन एयर इन आउट थ्रू इट, नोज के द्वारा ही हम एयर को अंदर और बाहर लेते हैं। वाइंड पाइप्स, एयर पासिस थ्रू इट, इसके द्वारा एयर पास होता है। एंड लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टेक प्लेसेस, लंग्स के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है, लंग्स एंड ब्लड ट्रैक के बीच से बाहर आता है। जैसे ये नोज हो गया जिससे हम सांस लेते हैं, पाइप ये हो गया, एंड लंग्स जिसमें हमें गैस को एक्सचेंज होता है और ब्लड टेक प्लेस लेते हैं। मसल सिस्टम, इट कंसिस्ट द मसल, इसमें मसल्स बनते हैं। व्हेन मसल्स मूव दे मूव अप बोन्स, बोथ मसल्स एंड बोन्स आर इन्वॉल्व द मूविंग आवर बॉडी, मसल्स और बोन दोनों हमारे बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे हो गए 5 सेंस ऑर्गन। आई टू सी, आँख से हम देख सकते हैं। हैंड मतलब स्किन, टू फेल, नोज टू स्मेल, टेस्ट टू टंग एंड टू हियर ईयर। तो ये थे आपके चैप्टर्स के क्विक रिवीजन। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ऑर्गन सिस्टम टू विच द अदर 3 बिलोंग्स। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑर्गन सिस्टम को बिलोंग नहीं करता है? ए हार्ट, बी ब्लड वेसल्स, सी ब्लड एंड डी किडनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी किडनी। Kidney is a part of excretory system, while heart, blood vessels and blood are part of the circulatory system. Question number 2. Dash is the only organ system and that consists of different organ in a man and woman. A. Nervous system, B. reproductive system, C. circulatory system and D. respiratory system. क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ओनली ऑर्गन सिस्टम जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स मैन एंड वुमेन के ऑर्गन्स को कौन से सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये कंसिस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूसिंग यंग वंस, it consists of different organ in man and woman. Reproductive systems हेल्प करता है प्रोड्यूस यंग वंस, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और ये मैन और वुमेन दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. टू बिग ए ग्लास tiled by hands one need to use one's dash system. A. reproductive, B. skeletal, C. muscles and D. both B and C. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी B and C, skeleton and muscles. To break the glass tiles we need to move out hand forcefully. For this we need to use both our skeleton and muscle सिस्टम। हमें ग्लास को ब्रेक द ग्लास टाइल्स बाय हैंड, ग्लास टाइल्स को ब्रेक करने के लिए हैंड्स के द्वारा हमें किस मसल्स की आवश्यकता होती है? तो स्केलेटन एंड मसल्स दोनों की आवश्यकता होती है क्योंकि हैंड्स को हम फोर्सफुली उस पर हिट करेंगे और
तो जिससे फोर्सफुली फॉर दिस वी नीड यूज़ बोथ स्केलेटन एंड मसल्स, दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग: स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम, स्कल स्केलेटन सिस्टम, बैकबोन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट मैच। बैकबोन इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, नॉट रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is not true regarding both stomach and heart? A, both are the internal organ. B, both are the muscles organ. C, both are organ of circulatory system. And D, all of these. इस स्टेटमेंट में से कौन ट्रू नहीं है? दोनों स्टमक एंड हार्ट के हिसाब से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, both organ of circulatory system. Stomach is an organ of the digestive system, while heart is an organ of circulatory system. Question number 6. Riddhi Ran opened the door when her father rang the bell. She used her sense of. रिद्धि दौड़ कर दरवाज़ा खोलने जाती है जब उसके फादर घंटी बजाते हैं, तो वो सेंस ऑर्गन में से कौन से ऑर्गन को यूज़ करेगी? ए, हियरिंग, सीइंग, टच या टेस्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हियरिंग, यानी सुनकर वह दरवाजे पर जाती है फादर्स के लिए। बेल, रिंग द बेल, घंटी की आवाज़ सुनकर वह दरवाज़ा खोलने जाती है। तो रिद्धि हर्ड द साउंड ऑफ बेल यूजिंग हर ईयर्स एंड देन रैन टू ओपन द डोर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, मिसाका tried to pick the coffee mug but quickly pulled her hand back as the mug was hot. He used for sense of. मिशाका ट्राई करती है कॉफ़ी मग को पकड़ने के लिए, लेकिन क्विकली जो है उसके हैंड से वह छूट जाता है, पीछे खसक जाता है क्योंकि मग बहुत गर्म था। सी यूज्ड फॉर सेंस ऑफ, इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ होता है? हियरिंग, सीइंग, टच या टेस्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टच। मिशाका स्किन सेंस दैट सी मग इज हॉट ऑन टचिंग इट। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द गिवन क्लासिफिकेशन टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्स बी? यहाँ पर एक्स क्या होगा? फूड सिस्टम, लंग्स, नोज, फूड पाइप, एक्स इज वाइट, वर्ड वेसल्स, ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन या बैकबोन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग्स एंड नोज बिलोंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, फूड पाइप्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बिलोंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो चलिए इसको मैच करके फिर आपको मैं आंसर बताती हूँ। इस प्रकार इसके करेक्ट आंसर रहेंगे: एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड स्केलेटन सिस्टम, बोन्स। तो इसके ऑप्शन डी सही हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन: ए, कंट्रोल ऑफ एक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बी, हेल्प्स ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज नर्वस सिस्टम, provides oxygen to all parts of body respiratory system, and D, remove waste from the body excretory system. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन, remove the waste from our body excretory system. Reproductive system help in producing baby. Nervous system control our action, and respiratory system take oxygen from the air, and circulatory system provide oxygen to all parts of the body through blood. Question number 11. Anu blew hard to mirror surface. She observed that the mirror became misty because of teeny water dropped that formed one of the mirror. What can she conclude from this activity? A, carbon dioxide is given off when we exhale. B,
Oxygen is given off when we exhale. C. Water vapors are given off when he exhale, and D. None of these. Correct answer is option C. Water vapor are given off when we exhale. Question number 12. Substances abundant in the blood that appears blue in the blood vessels are nutrient, oxygen, carbon dioxide, waste materials. So correct answer is option D, C and D only. Question number 13. The given figure, the human digestive system, in which lever part what is the food is both masticated and partially digested. यहाँ पे हमें इसके लेवल पार्ट के हिसाब से बताना है कि कहाँ पे होगा. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पी. फूड इज द masticated with the teeth and partially digested by the action of saliva juice in the mouth. So correct answer is option A. Question number 14. Sanjay uses dumbbell to exercise. Which word is the system are involved in blending and straightening of the arms? संजय डंबल बेल से एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके बॉडी सिस्टम में ये कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है ब्लेंडिंग करने के लिए और स्ट्रेट करने के लिए आर्म्स को? ए. मसल्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. बी. डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम. सी. मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. और डी. स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम. In blending and straining of the arms, both muscles, muscular system and bones, skeletal system are involved. These two systems works in close coordination and causes all of the body movement. Question number 15. Exhaled air is jumped as it has less of dash gas and more dash gas as compared to inhaled air. Select the option that correctly fill in the blanks of above statement. Correct answer है option B. Oxygen, carbon dioxide. Inhaled air improved it was the less of oxygen gas. जब हमें महसूस होता है कि एयर इम्प्योर है तो वहाँ ऑक्सीजन गैस कम हो जाता है. एंड मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपेयर इनहेल एयर. तो करेक्टली इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अचीवर सेक्शंस. स्टडी द गिवन वेन डायग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ ये वेन डायग्राम दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है. Large intestine is an organ of digestive system where water from undigested food is absorbed. So correct answer is option C, wine. Question number 17. Bina, Shalu and Navpreet wanted to find out who among them had the biggest lung capacity. बीना, शालू एंड नवप्रीत फाइंड करना चाहते हैं कि बिगेस्ट लंग कैपेसिटी क्या है. दे डिसाइडेड टू ब्लो इनटू बैलून विथ वन ब्रेथ एट द सेम टाइम. उन्होंने डिसाइड किया कि एक बैलून में हवा भरेंगे और एक साथ सांस लेंगे एक टाइम. एंड सी हाउ बिग इज द बेल बिकम. इसका बैलून सबसे बड़ा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दे मस्ट कीप द सेम ऑफ मेक द टेस्ट ऑफ फेयर वन. 1. Color and design pattern of balloon. B. Size and shape of balloon. 3. Bend to breathe in forcibly before blowing. And 4. Material balloon is the made of. Correct answer है option D, 2, 3 and 4. Final size of balloon after blowing air will depend the initial size, shape and material of the balloons. Thus these should be kept same. Color and design pattern have no effect, no it.
Breathing in forcibly before blowing will increases the amount of the air blown out, hence all of them should breathe in before blowing. Question number 18. Read the given statement made by the forest student. Priya, I love the smell of wet soil from rain. Shruti, my hair feels so rough after using this new shampoo. Om, watch out, you can slip on this the banana peel. And Sham, I just love the musical sound made by wind chimes hanging at the door of my living room. Now select the correct option regarding this. Priya used to sense organ help us choose the good perfume. B. Shruti used to sense which helps us to identify a red and blue objects. C. Om used to sense which help us to respond to a phone's ring. And D. Sam used to sense which help to differentiate between a hot and a cold coffee. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. प्रिया, श्रुति, ओम एंड सैम यूज द सेंस ऑफ स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग रेस्पेक्टिवली. सेंस ऑफ द स्मेल हेल्प अस टू चूज अ गुड परफ्यूम. क्वेश्चन नंबर 19. The given pictures show two organ system of our body, X and Y. The correct statement about this system. A. System X help to movement while system and Y help body to get rid of waste. 2. System X and Y work together to help body to move. C. System X supply blood to different body parts while system Y help us to produce babies. And D. None of these. Correct answer is option B. The system X is the skeletal system while the system Y is the muscular system. These two systems work together to help body to perform movement. Question number 20. Select the correct option regarding to part P, Q and R of the organ system shown here. A. If part P is the removed, food will not be masticated and absorbed. B. If part Q is the removed, water from undigested food will not be absorbed. And C. If part R is removed, complete digestion of all food components will not take place. And D. None of these. Correct answer is option D. None of these. In the given figure, P is stomach, Q is a small intestine and R is a large intestine. Chewing and partial digestion of food take place in the stomach. Complete digestion of all food components and their absorption into blood take place in the small intestine. Major absorption of water from undigested food take place in the large intestine. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 अर्थ एंड यूनिवर्स को देखना न भूलें. थैंक यू.